हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर है हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 11.3 हमारे पास। ठीक है बेटा, और जो टॉपिक है हमारे पास बेटा ये ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट हमारे पास। ठीक है ना बेटा। देखो बेटा, इससे पहले जो एक्सरसाइज 11.2 थे हमारे पास, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे आप लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये जो एक्सरसाइज हमारे पास बेटा, इसमें भी हमें ग्राफ तो डालने हैं। ठीक है ना। बट मेरा जो काम रहेगा बेटा इसमें, मैं इसमें ग्राफ बस ऐसे एक दो क्वेश्चन के रैंडमली डालूंगा, सिखाऊंगा थोड़ा सा फिर से। बाकी जो फिर ग्राफ वर्क रहेगा हमारे पास बेटा, वो मैं आप लोगों तक रखूंगा। बाकी जो इसमें जो भी चीज हमारे पास, जो भी ग्रेडियंट इंटरसेप्ट हमारे पास, ये सब चीजें इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना बेटा, वो सब में चीजें एक डिटेल में समझाऊंगा इसमें हमारे पास। देखो बेटा, यहां से हमारे पास हमने सीखा हमारे पास कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं हमारे पास, हमने जब एक्सरसाइज 11.2 हमारे पास बेटा, जो भी हमारे पास लीनियर फंक्शंस थे, जब उनका हम ग्राफ प्लॉट करते थे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें मिला। लीनियर फंक्शन मतलब हमारे पास, जैसे हमारे पास इस तरीके से y = 2x + 3 होगा। अब ये फंक्शन लीनियर कब बनेगा हमारे पास बेटा? देखो, जब इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो ये और ये x हमारे पास, और इन दोनों के ऊपर पावर हमारे पास 1। तो जब भी हमारे पास बेटा वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो हमारे पास, उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। यहां से अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो कि y = 2x², तो अब ये लीनियर फंक्शन नहीं है हमारे पास बेटा। अब ये लीनियर, ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बना हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं हमारे पास बेटा y = 2x या 5x हमारे पास इस तरीके से, तो ये भी लीनियर फंक्शन है हमारे पास। ठीक है ना बेटा। अब देखो हमारे पास बेटा, जब हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ डालते हैं ना, हम इसको हमेशा इस टर्म में प्रेफर करते हैं। मतलब हमारी जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हमारे पास बेटा होते हैं, वो y = mx + c हमारे पास। हमेशा हम इसको इस फॉर्म में, अगर नहीं है तो इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। लिखने की कोशिश क्या करते हैं, मतलब लिखते हैं ऐसे हमारे पास। जैसे आप लोग ऐसे समझो कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि y + 2x = 3 हमारे पास। ठीक है बेटा। तो अगर ये लीनियर फंक्शन है हमारे पास बेटा, हमेशा इसको बेटा ऐसे लिखा करो। अब ऐसे क्यों लिखेंगे हम, इसका भी हमें फायदा अभी पता चलेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे इन टर्म्स, हमेशा इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो ये आएगा हमारे पास y = -2x + 3 हमारे पास। तो इसका मत देखो, यहां से इसका हेल्प या फायदा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो m होता है ना, ये जो x के साथ ही कोएफिशिएंट होता है हमारे पास बेटा, ये होता है इस लाइन का ग्रेडियंट, या जिसको हम स्लोप बोलते हैं। ग्रेडियंट और स्लोप हमारे पास। ठीक है बेटा। और जो c हमारे पास, ये c कोई भी कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये 3 है, +3, तो यहाँ पे c का वैल्यू 3 हमारे पास। तो ये c एक कांस्टेंट होता है हमारे पास बेटा। पहली बात तो ये c याद रखो, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। और ये होता है हमारे पास बेटा, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटर मतलब जैसे हमारे पास बेटा, जैसे हम ऐसे ग्राफ डालते हैं, ठीक है ना, ये किसी ना किसी पॉइंट पे एक्स इस y एक्सिस को कट करता है। ठीक है ना बेटा। और ये जो, जैसे मेरे पास इसको इस फॉर्म में लिखा हमारे पास, तो मुझे अब वो ग्राफ, अगर मुझे विदाउट ग्राफ प्लॉट करने के बगैर मुझे बताना होगा कि ये ग्राफ, मतलब जैसे इसका अगर हम ग्राफ डाले कि ये y एक्सिस को कहां पे कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा हमारे पास, तो एट y = 3 पे हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। और इसका स्लोप कितना होगा हमारे पास, अगर मैं इसका देखो हमारे पास, वो -2 होगा हमारे पास। माइनस स्लोप मतलब होती है चढ़ाई, चढ़ाई होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से सपोज ऐसे, फिर दिस, तो आप देखो कि विद इंक्रीजिंग एंगल, तो विद इंक्रीजिंग हमारे पास बेटा एंगल, ये स्लोप भी बढ़ रहा हमारे पास, ये स्लोप भी बढ़ रहा हमारे पास। ठीक है ना, शाबाश। तो ये हुआ हमारे पास। तो ये जो देखो बेटा, और इन फंक्शन को बोलते हैं हमारे पास, जब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होता है, इनको बोलते हैं लीनियर फंक्शन हमारे पास। ठीक है ना। तो y इंटरसेप्ट। अच्छा, दूसरा टर्म यहां से हमारे पास बेटा x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट होगा कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहां पे कट करे, इसको कहां पे कट करे। अगर आप लोगों को याद होगा कि जो 11.2 है, उसमें हमने लास्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास एक्सरसाइज का, हमने उसमें x इंटरसेप्ट भी फाइंड किया था और y इंटरसेप्ट मैंने बताया था। अगर हमें देखो y इंटरसेप्ट तो ईजी है, इसको इस फॉर्म में लिखा करो।
तो वाई इंटरसेप्ट तो ये पता चलता है। अगर एक्स इंटरसेप्ट पता फाइंड करना होता है तो फिर वाई एक्सिस ये ना वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसमें 0 पुट करो, क्योंकि हमारे पास देखो बेटा पता है कि जो एट दिस पॉइंट यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे जैसे मान लो वाई एक्सिस की तरफ 3 दूर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो मतलब एट दिस वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इसी तरीके से एट मतलब क्या बोलते हैं उसको बेटा, एट एक्स एक्सिस हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर हमारे पास बोलता कि इस फंक्शन का हमारे पास बेटा, या ये जो फंक्शन जब हम इसका ग्राफ डालते हैं तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इसमें हम वाई पुट करेंगे 0, तो हमारा एक्स इंटरसेप्ट फिर फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आएगा हमारे पास बेटा। अच्छा, ये जो होती है हमारे पास बेटा, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास। ठीक है ना, शाबाश। तो अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं सीधा जाता हूं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के थ्रू हमारे पास जो चीजें वो और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ पॉइंट अभी मिस हुआ होगा तो मैं साथ साथ समझाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू ही। ठीक है ना, पहले यहां से हमें देखो इन क्वेश्चन में मेन जो मतलब टाइम कंज्यूम हमारा काम ही एक तो एक टेबल बनाना फिर ग्राफ बनाना। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि ए पार्ट कॉपी दिस टेबल ऑफ वैल्यूज हमारे पास, तो हमारे पास बेटा इस तरीके से जैसे x है ये 2x, ये 2x प्लस 4, 2x माइनस 3 हमारे पास। ठीक है, अब x का वैल्यू जैसे क्या ले रहा है हमारे पास बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा देखो फिर यहां से हमारे पास देखो बेटा, अब जैसे हमारे पास 2x फाइंड करना है, मतलब पहले इसमें हमें -3, तो 2 इंटू -3 कितना होगा -6, 2 इंटू -2 तो -4, 2 1 जा तो -2 हमारे पास, 2 इंटू 0 तो 0, फिर 2 4 3। ठीक है बेटा, फिर क्या है 2x प्लस 4, मतलब इसी को ऐड करना है 4, -6 प्लस 4 कितना होगा हमारे पास -2, यहां से -4 प्लस होगा 4 होगा 0, -2 प्लस 4 होगा +2, यहां से हमारे पास 0 प्लस 4 आएगा हमारे पास बेटा 4 ही, 2 प्लस 4 आएगा 6, 4 प्लस 4 आएगा 8, और क्या बोलते हैं इसको हम, एक सेकंड 6, 2 3 6 आएगा इधर, ये 6 है, और 4 प्लस 6 आएगा 10 यहां से हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रहा है 2x माइनस 3, देखो बेटा जैसे 2x था इसमें -3 कर रहा है, जैसे -6 फिर -3 आएगा -9, -6 फिर 2x मतलब है ना ये -6, इसमें फिर -3 करना है, तो -6 तो आएगा -9, -4 -3 आएगा -7, फिर यहां से हमारे पास बेटा ये -2 और -3 तो -5 यहां से, फिर क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, देखो यहां से 2x का वैल्यू क्या है 0, तो 0 -3 आएगा -3 यहां से। ठीक है, फिर यहां से 2x का वैल्यू है 2, तो 2 -3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये आएगा -1, फिर इस तरीके से हमारे पास 4 -3 तो 1 हमारे पास, 6 -3 आएगा 3 यहां से, तो ये होगा हमारे पास बेटा टेबल कंप्लीट इसका। फिर बोल रहा है कि यूज द टेबल टू ड्रॉ ऑन द सेम एक्सिस ग्राफ्स ऑफ, देखो बेटा फिर ये क्या लिख रहा है इसको, जैसे इस कोई बना रहा है लाइन ऐसे y = 2x, इसको ही लिख रहा है हमारे पास y = 2x + 4, और इसको क्या लिख रहा है हमारे पास बेटा ये 2x - 3 हमारे पास। ठीक है ना, तो अब देखो बेटा हमारे पास ये 3 लाइन्स है, ये हमारे पास 3 लाइन्स है, और इनको आप लोग को सेम एक्सिस पे या सेम कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच लाइन, पहले इसमें से ये सी पार्ट करते हैं हम बेटा। देखो बेटा फिर क्या बोल रहे हैं यहां से, इन सब लाइन्स का ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना बेटा, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना। देखो बेटा यहाँ पे क्या है
हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास, ठीक है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां से तो देखो ये तो है यार, ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म है, तो क्या यहाँ पे c के बदले कुछ है नहीं, तो इसको आप जीरो लिख सकते थे। तो मतलब यहाँ पे देखो मैंने बताया कि c क्या दिखाता है, y इंटरसेप्ट, और इस x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है स्लोप आता है। तो इसका इस लाइन का हमारे पास बेटा स्लोप है 2, और हमारे पास बेटा y इंटरसेप्ट यहां से हमारे पास बेटा 0 है, ठीक है ना। इसी तरह से इस लाइन का इसका स्लोप कितना है 2, और y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास बेटा 4। अच्छा, इसका स्लोप भी 2 हमारे पास बेटा, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास बेटा -3। शाबाश। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इन सब का स्लोप क्या है 2, स्लोप या ग्रेडियंट बोलो एक ही बात होती है, ठीक है ना बेटा। इन तीनों लाइंस का ग्रेडियंट हमारे पास बेटा 2 2 2 है हमारे पास, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डी पार्ट में, अच्छा यहां से द इक्वेशन पार्ट बी आर ऑफ द फॉर्म इक्वल वेयर सी इज द इंटीजर हमारे पास, ठीक है। या और दूसरी बात ये याद रखना बेटा कि ये जो सी होता है ये कोई भी नंबर यहाँ पे होता है, ये वेरिएबल नहीं होता हमारे पास, इसमें वेरिएबल सिर्फ y और x है, और m भी यहां से कोई नंबर है हमारे पास। फिर बोल रहा है डी पार्ट, राइट अनदर इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। फिर हमें बताना बेटा कि इसी टाइप की कोई एक और इक्वेशन लिखो। देखो बेटा लिखने को तो हम हजारों इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हम जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं फिर डी के लिए। एक चीज तो हम देख रहे बेटा स्लोप तो सेम रह रहा सबका, तो हम लिख सकते हैं फिर y इक्वल टू x, और फिर y इंटरसेप्ट फिर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे +1 +10 -100 माइनस कुछ, तो वो जनरल हम c रखेंगे बेटा, प्लस c हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। तो ये c लिखोगे आप, ये हमारे पास बेटा क्या बोल सकते हो इंटीजर हमारे पास, ये कोई भी इंटीजर यहां से हमारे पास। तो अब आप लोगों की मर्जी, देखो कितने सारे बना सकते हो इसमें इस टाइप के, ठीक है। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन मेक ए कंजेक्चर अबाउट व्हाट इट लुक्स लाइक हमारे पास। अब देखो एक चीज याद रखो बेटा, जिन लाइन्स का स्लोप सेम होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब ये जो तीनों लाइन्स हमारे पास हो गए, ये इनका ग्राफ जैसा लाइक कुछ, अब ऐसा नहीं कि मतलब जरूर ऐसे आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा, इस तरीके से समझो। मतलब क्या होगा बेटा, जब आप इन लाइन्स का ग्राफ ये पैरेलल हो गए एक दूसरे के, पैरेलल मतलब क्या होगा, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा सेम रहेगा, जैसे यहां से यहां तक दिस दिस, ठीक है बेटा। इसी तरह से इनके बिटवीन जो डिस्टेंस, फिर अगर मैं इस लाइन का आप स्लोप डालता हूं, ठीक है बेटा, तो ये लाइन भी क्या हो गया हमारे पास, इन तीनों लाइन के पैरेलल हमारे पास। तो डी पार्ट में जो क्या बोलता था हमारे पास सेकंड पार्ट में, तो ये हो गया हमारे पास बेटा, ये पैरेलल होगी, पैरेलल टू अदर 3 लाइन्स हमारे पास, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ टू टेस्ट योर कंजक्चर। तो ये तो फिर आप कर सकते हो, ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा कर सकते हो हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो मोटा मोटी जो काम था वो हमने किया है, अब इसमें बस एक काम बचता आप लोग का, वो है ग्राफ प्लॉट करना, वो है ग्राफ प्लॉट करना। अब अगर किसी ने नहीं देखी 11 पॉइंट हमारे पास बेटा, वो एक्सरसाइज अच्छे से देखना आप, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे हम ग्राफ डालते। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को, मतलब क्या बोलते उसको ना, वो रैंडम ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि कैसे बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेस इतनी नहीं बचती हमारे पास, तो मैं करता हूँ एक काम, ठीक। देखो हमारे जब ग्राफ डालते हमारे पास बेटा, हमें 2 एक्सिस चाहिए होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। देखो ये एक्स एक्स, ये एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है, जैसे 0 यहाँ पे ये ऑरिजिन होता है 0 हमारे पास, ऑरिजिन के साइड पॉजिटिव वैल्यू, जैसे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, इसमें तो यहाँ तक पॉजिटिव 3 तक, इस तरह से यहाँ से आएगा -1, -2, -3, -4 ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। फिर जो ये बाकी देखो बेटा, ये जो सारे वैल्यूज आ रहे हैं, जैसे y, इसको क्या लिख सकते थे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो सारे वैल्यूज आ रहे हैं बेटा, ये हमारे पास y एक्सिस पे आ रहे हैं बेटा, जैसे हमारे पास पहले इक्वेशन के लिए। अब देखो हमारे पास सबसे ज्यादा इसमें कहां तक जाना है, 10 तक, +10 तक, और नेगेटिव में कहां तक, ये -9 तक। अगर मैं पहले इसका देखूं, इसमें मैं हाइस्ट 6 तक है, अगर मैं यहां से गैप ऐसे लूं 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, ठीक है ना।
और नेगेटिव में पे हमें -6 तक चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो पहले आप क्या करोगे बेटा, इस लाइन का ग्राफ डालोगे। तो इसमें क्या है, पहले x कोऑर्डिनेट -3 -6, x की तरफ -3 y की तरफ -6, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास। फिर -2 -4, x की तरफ -2 यहाँ की तरफ -4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ऐसा पॉइंट आएगा, है ना दिस। देखो ये बेटा हमारे पास, एक सेकंड, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं। -3 x की तरफ -3 y की तरफ -6 है, तो ये नीचे चला जाएगा। x की तरफ -3 y की तरफ तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखो बेटा x एक्सिस की तरफ हमें कितना चलना है, -3, y एक्सिस की तरफ -6, तो -3 -6, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है बेटा, फिर -2 -4 -2 -4, तो ये वाला अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट होगा हमारे पास। फिर -1 -2, x की तरफ -1, तो ये -2, तो ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है बेटा, फिर 0 0 0 0 होगा यही पे ऑरिजिन पे हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर 1 2, x की तरफ 1 y की तरफ 2, x की तरफ 1 y की तरफ 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ से 1 है, 2 3 4 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा फिर क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, यहाँ से क्या बोलते हैं इसको हम, फिर क्या करना है, ये 1 2 है, फिर 2 4, x की तरफ 2 फिर y की तरफ 4। देखो x की तरफ 2 y की तरफ 4, तो ये वाला, फिर x की तरफ 3 y की तरफ 6। तो इसी तरीके से आप लोगों को, तो ये बना हमारे पास पहले फर्स्ट। तो जब फिर इनको ज्वाइन कराना बेटा, पहले एक एक करके डालना, इसको फिर लिखना, ये किसका है हमारे पास, y = x का। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने इसका डाला। फिर क्या करना है, फिर इसी तरीके से दूसरी लाइन का, अब इस लाइन का, इसमें भी वही x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तीनों में, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। जैसे पहले इसमें क्या रहा है, -3 -2, x की तरफ -3 y की तरफ -2, तो x की तरफ इसमें -3 y की तरफ -2, तो इसका पहला पॉइंट तो ये आएगा। देखो x की तरफ -3 y की तरफ क्या बेटा, -2, तो -3 -2 आएगा ये वाला पॉइंट अप्रोक्सीमेट। फिर x की तरफ -2 y की तरफ 0। देखो बेटा x की तरफ है हमारे पास बेटा -2, y की तरफ है 0, तो मतलब ये वाला पॉइंट आएगा। फिर x की तरफ -1 y की तरफ 2, x की तरफ -1 y की तरफ 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास बेटा। तो एक चीज अब देखो फिर अगर मैं ऐसे आगे पॉइंट्स, फिर आप देखोगे ये ग्राफ इसका ऐसा कुछ आएगा, मतलब अभी तो ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा, तो ऐसा कुछ। तो आप देखोगे कि बेटा हमारे पास ये एक पैरेलल आ रहा है। इसी तरीके से फिर तो ये फिर लिखना है इसको, ये किसका हमारे पास, y = 2x + 4। ठीक है बेटा, फिर ऐसे अब तीसरी इक्वेशन का x कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है, फिर y कोऑर्डिनेट जैसे -3 -9, x की तरफ -3। अब देखो y की तरफ कितना चला बेटा, -9, अभी तो ये नहीं है, ये फिर -6 -7 -8 तो ऐसा चला जाता, तो एक पॉइंट यहाँ पे कहीं आता, यहाँ कहीं पे समझो इस तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अब मैं एक यहाँ से जैसे 2-3 पॉइंट्स में से जो इसमें हमें ड्रा कर सकते हैं हम, जैसे इसमें से एक पॉइंट है -1 -5, x की तरफ -1 y की तरफ -5, x की तरफ -1 y की तरफ -5, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है बेटा, फिर x की तरफ 0 y की तरफ -3, x की तरफ 0 y की तरफ -3, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो एक चीज तो फिर आप देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा इस लाइन का। ठीक है बेटा, जब इनको ज्वाइन करेंगे हम सब पॉइंट्स को, ये फिर ऐसा कुछ ग्राफ। तो एक तो ये चीज फिर हम देखो बेटा हमारे पास कि ये तीनों लाइन्स हमारे पास ये एक दूसरे के पैरेलल हमारे पास, तो ये चीज फिर लिखोगे हमारे पास, ये किसका हमारे पास बेटा, ये फिर साथ साथ लिखना, ये किसका हमारे पास, y = 2x - 3। अब तो मुझे लगता है कि अब तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए ग्राफ वर्क में हमारे पास। तो ये चीज तो अब आप, ये काम मैं अब आप लोगों तक छोड़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं एक एक करने के बैठूंगा इनको हर एक पार्ट को ऐसे ऐसे, तब तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा हमारे पास। ठीक है ना बेटा, और ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में समझाया कि कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2 में हमारे पास। ठीक है, और अच्छा दूसरी बात यहाँ पे आप समझो बेटा, इस जैसे हमारे पास बेटा ये लाइन है, ये लाइन हमारे पास, ये लाइन हमारे पास किसका है, ये y = 2x है। ठीक है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं इस पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, जो भी इस लाइन पे पॉइंट्स आते हैं वो इसके सोल्यूशन होते हैं हमारे पास बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम, इसके सोल्यूशन हमारे पास। सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी इस लाइन पे जो पॉइंट आएगा उसको इसमें डालोगे, जैसे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डालोगे इसमें,
तो आप लोगों को LHS और RHS सेम आएगा हमारे पास। LHS और RHS क्या आएगा हमारे पास बेटा, सेम यहां से, ठीक है ना, शाबाश। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी बात यह भी आप लोगों ने सीखा कि अगर स्लोप सेम होता है तो लाइन्स हमेशा पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के। और साथ साथ में चीजों को शेयर करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा दूसरी बात देखो, कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते कि मतलब चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करो, कोई बोलता है कुछ ऐसे, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमारे पास। ये ऑफलाइन तो नहीं है ना हमारे पास कि जो मर्जी वो पढ़ा दे। इसमें इंसान को मतलब वो कहते हैं कि एक ऑर्डर में चलना पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक एक लेक्चर लाने के लिए एक एक लेक्चर के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, अपलोड करना, वो सब चीजें, मतलब फिर रिकॉर्ड करना, यहाँ से इंसान खुद भी बिजी होता है, ठीक है। तो ये जो मैं बनाता हूँ ये वीडियोज, ये रात के टाइम के होते हैं, तो ये चीज तो अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 2, हियर आर 3 इक्वेशंस। देखो बेटा यहां से हमारे पास y इक्वल 3x, y इक्वल 3x प्लस 3, y इक्वल 3x माइनस 1। तो ऐसे आप लोगों को 3 इक्वेशन है। ड्रा ग्राफ ऑफ ईच लाइन, यूज अ टेबल ऑफ वैल्यूज टू हेल्प यू। तो फिर से वही काम करना बेटा, अब इसने टेबल तो इस टाइम नहीं दिया है, तो वो तो आप लोग खुद कर सकते हो ना वो काम, तो वो काम तो भी की तरफ हम खुद कर सकते हैं बेटा हमारे पास। तो ये ले लो x यहां से हमारे पास, और ये जरूरी नहीं कि इसमें 5 8 वैल्यू लेने x के, मिनिमम आप 4 भी ले लोगे ना तो हमारा काम निकलता है, ठीक है बेटा। जैसे मैं ले लूंगा यहां से, क्या बोलते हैं इसको, -1 0 1 2, तो बस मैं ये 4 वैल्यूज पे देखता हूं, ठीक है बेटा। तो मैं टेबल बना के दे दूंगा ग्राफ, फिर आप लोग खुद करोगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या आप लोग बेटा हमारे पास y इक्वल 3x, तो 3x मतलब क्या होगा, 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 इंटू 0 तो 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास y इक्वल 3x प्लस 3, मतलब इस 3x को ऐड करना, 3 माइनस 3 प्लस 3 बनेगा 0, 0 प्लस 3 बनेगा हमारे पास 3, 3 प्लस 3 आएगा 6, 6 प्लस 3 आएगा 9, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम ऐसे, y इक्वल 3x माइनस 1 यहां से। अब देखो फिर देखो 3x का वैल्यू क्या था, -3, तो माइनस देखो मतलब इस 3x के बदले आप लोग -3 लिखोगे, फिर साथ में -1 तो आएगा -4, फिर 0 -1 तो -1, फिर 3 -1 तो आएगा +2, फिर 6 -1 तो आएगा 5। तो ये होगा आप लोग का टेबल कंप्लीट। फिर जैसे अभी तक अभी हमने क्वेश्चन में किए थे ग्राफ, तो वैसे ही करोगे इसमें से फिर, ठीक है बेटा। फाइंड द ग्रेडियंट एट y इंटरसेप्ट ऑफ ईच लाइन, ठीक है बेटा। तो देखो इसका ग्रेडियंट क्या आएगा हमारे पास बेटा, इसका ग्रेडियंट होगा 3, और y इंटरसेप्ट क्या हमारे पास बेटा, यहां से y इंटरसेप्ट यहां से हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि प्लस है, कुछ नहीं, यहां से 0 रख सकते हो, 0 हमारे पास, तो ये y इंटरसेप्ट। इसका ग्रेडियंट कितना हमारे पास बेटा, वो भी 3 है, और y इंटरसेप्ट कितना यहां से हमारे पास बेटा, वो 3 है, वो भी 3 हमारे पास। अच्छा इसका ग्रेडियंट कितना हमारे पास बेटा, वो 3 है, और y इंटरसेप्ट इसका कितना हमारे पास, -1। तो एक चीज आप फिर से देख लो कि इन तीनों का ग्रेडियंट सेम है, तो मतलब जो जब आप इनका ग्राफ डालोगे या ग्राफ डालने के बगैर आप लोग बता सकते हो तीनों पैरेलल लाइंस हमारे पास है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है बेटा कि ऑल द इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ अनदर लाइन ऑफ द सेम टाइप। तो मतलब बेटा फिर अगर आप एक और लाइन लिखनी है इसी टाइप की, तो आप लोग की मर्जी, बस उसमें बस एक करना है कि स्लोप सेम रखना है। तो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको बेटा, इसमें सी पार्ट, तो सी पार्ट में तो आप जनरल क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू देखो स्लोप वो लिखोगे 3x प्लस सी, तो ये सी फिर देखो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप फिर बना सकते हो ऐसे y इक्वल टू 3x, जैसे यहाँ पे +3 +1 लिख सकते हो, ऐसा कुछ
एक तो ऐसे, फिर ऐसे 3x+2, 3x+4, 3x+5, जितने मर्जी लिख सकते हो हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जस्ट वेट, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। शाबाश, तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से, इन्वेस्टिगेट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y is equal to 4x+c where c is an integer. What do you notice about all your graphs? हमारे पास मतलब हमारे पास बेटा अगर y is equal to 4x+c, ये एक जनरल इक्वेशन है। एक चीज तो इसे यहाँ पे फिक्स किया है कि स्लोप क्या रहेगा या ग्रेडियंट क्या है, सेम 4, ग्रेडियंट यहाँ पे 4, और y इंटरसेप्ट आप अब आप लोग की मर्जी कुछ भी रख सकते, मतलब आप इक्वेशन इसको या बना सकते हो ऐसे, हमारे पास 4x+1 y is equal to 4x-2 मर्जी। तो मतलब आप कितनी भी आप इक्वेशन बनाओगे यहाँ से हमारे पास बेटा, वो सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास कि ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हमारे पास, लाइन्स विल बी पैरेलल हमारे पास। ठीक है बेटा, विल बी पैरेलल हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कॉपी एंड कंप्लीट द वैल्यूज फॉर वाइज को। देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन ऐसे, y is equal to -x+5, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। ठीक है ना, शाबाश। तो पहले कर रहा वही काम की टेबल कंप्लीट करो। जैसे x से y, देखो बेटा इसने x के यहाँ पे 6 वैल्यू लिए है, तो मैं इतनी ज्यादा नहीं ले लूंगा इसमें, मैं -1 से 3 तक ले लूंगा। मैंने बताया कि मिनिमम आप अब देख पार्ट जब आप एग्जाम में लिखोगे उस टाइम ये पूरा कंप्लीट कराना है। ठीक है ना, चलो मैं टेबल पूरा कंप्लीट करके देता हूँ। -1 -2 -1 is 0 1 2 3 4 5, मैं ऐसे लिखता हूँ इधर से। मतलब क्या बेटा, आप सीधे सीधे इसमें x का वैल्यू पुट करने से x के -2 पे इसका क्या देखो बेटा, ये आएगा हमारे पास, जब इसमें x का वैल्यू -2 पुट कर तो y आ जाएगा माइनस, ऑलरेडी इसमें माइनस साइन है, फिर x का वैल्यू कितना पुट करना, -2 तो +5, तो आएगा माइनस +2 +5 आएगा 7, इस 7 ये 5 है, 5 तो 2 + 5 आएगा 7 यहाँ से। फिर देखो बेटा अब फिर -1 आएगा तो +1, 5 + 1 आएगा 6, फिर इसमें 0 पुट करना है तो -0 + 5 आएगा हमारे पास, सीधे सीधे हमारे पास 5 हुई। फिर देखो फिर हमारे पास बेटा जैसे 1 पुट करना तो y इज इक्वल आएगा -x के बदले 1 पुट करना है तो -1 + 5, तो ये बनेगा 4 यहाँ से। फिर 2 पुट करना है तो आएगा -2 + 5 आएगा 3, फिर 3 पुट करना है तो -3 + 5 आएगा 2, फिर 4 पुट करना है तो -x माइनस तो ये आएगा 1, फिर जब +4 5 पुट करेंगे तो -5 + 5 आएगा 0 यहाँ से। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास बेटा इसमें टेबल कंप्लीट। फिर बोल रहा है कि ऐड अनदर रो टू दिस टेबल टू शो वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू -x, तो अब इसमें फिर अनदर रो ऐड करना है, मतलब हमारे पास अनदर लाइन इस तरीके से हमारे पास बेटा y इक्वल टू -x + 5, तो ये अगर फिर से देखोगे ना ये दो लाइन फिर से पैरेलल लाइन हमारे पास, क्योंकि इन दोनों का ग्रेडियंट कितना है -1 -x, मतलब क्या होगा इसको लिख सकते हो -1 × x यहां से, तो इन दोनों लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास बेटा वो है -1, तो वही चीज बोल रहा है फिर हमें अनदर रो ऐड करना है यहाँ से हमारे पास, तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास बेटा y इस तरीके से, या इसको फिर लिख सकते हो ये था हमारे पास -x + 5, और ये हमारे पास y इक्वल टू -x प्लस, एक सेकंड ये क्या है, -x + 2, सॉरी ये तो +2 है, -x + 2 यहां से। ठीक है बेटा, अब फिर से भी वही काम करना है, जैसे -2, बात समझो बेटा, हमें y इक्वल टू पहले इसका अपने साथ x के साथ अपना माइनस है, फिर x कितना हमें पुट करना -2,
और ऐड कितना है +2। देखो माइनस से माइनस होगा प्लस, तो बनेगा +2 बनेगा 4, तो +4। फिर नेक्स्ट, फिर आएगा माइनस माइनस है, -1 तो आएगा +1, तो 2 + 1 आएगा 3। फिर देखो -0 + 2 आएगा 2 यहां से, फिर 1 पुट करें तो -1 + 2 तो आएगा 1 यहां से। फिर जब 2 पुट करेंगे तो -2 + 2 आएगा 0। फिर जब 3 तो -3 + 2 आएगा -1। फिर 4 -4 + 2 आएगा -2, तो ऐसे फिर यहां से -3 इस तरीके से। फिर बोल रहा है फिर से ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -x + 5 एंड y = -x। इनको एक सेम एक्सिस पे फिर से ग्राफ डालना बेटा, इनको फिर सेम एक्सिस पे ग्राफ डालना है। राइट द ग्रेडियंट ऑफ ईच लाइन, वो तो मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों का ग्रेडियंट कितना है -1। राइट द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू दीज लाइन्स, तो फिर आप वो कैसे लिख सकते हो हमारे पास बेटा, एक पार्ट जो इनको पैरेलल हो सकते हैं वो क्या हमारे पास y = हमारे पास स्लोप तो सेम रखना है, ग्रेडियंट सेम रखना है, तो -x फिर +c। जनरल इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये c फिर आप कोई भी इंटीजर डाल सकते हो इसमें, फिर प्लस ये 1 2 3 4 है, -1 -10 -11 जो भी आप लोग की मर्जी, तो सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो मैंने बताया देखो इसमें मेनली वही यही काम है, टेबल ये सब चीजें। इजी हमारे पास, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बस एक बार ही दिमाग में बैठ गया फिर ये इजी लगता है। अच्छा फिर देखो यहां से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा क्या है कि y = -2x + 9। ठीक है, फिर से वही काम करना है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। फिर से एक और इक्वेशन लिखिए इस तरह से, y = -2x + 9। ठीक है बेटा, शाबाश। ड्रॉ द ग्राफ सब टेबल, दोनों का ड्रा करोगे, फिर इनका सेम एक्स। तो एक चीज तो फिर से देखोगे, इन दोनों का ग्रेडियंट कितना हमारे पास बेटा, इन दोनों का ग्रेडियंट फिर से -2, तो ये दोनों फिर से पैरेलल लाइंस हो गए। ठीक है ना। राइट द ग्रेडियंट, राइट द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू दीज लाइन्स, तो वो पार्ट तो हम ये निपटा सकते हैं, तो वो आएगा ई पार्ट इसका, जो एक और लाइन जो इनके पैरेलल हो गए, तो आएगी y = -2x + c हमारे पास इस तरीके से। तो अब मुझे अब लगता है कि ये कामयाब, आप ये छोटा टेबल भी में आप तो इतना तो अब आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। Here are 6 इक्वेशन ग्रुप। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरह से कि एक है हमारे पास y = 4x, तो ऐसे 6 इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हमें बताना कि ग्रुप टुगेदर लाइन्स दैट आर पैरेलल, तो ग्रुप ए बनेगा इस तरह से हमारे पास बेटा। देखो पैरेलल लाइन्स के लिए हमें क्या करना है, जिनका ग्रेडियंट सेम होता है, मतलब जो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लाइन है y = 4x + 6, एक और लाइन आती है ये, तो इसमें एक तो आएगी y = 4x + 6 और एक और लाइन हमारे पास ऐसे y = 4x + 2, तो एक तो ये, फिर इस तरह से ग्रुप बी, तो इसमें क्या क्या हमारे पास, जैसे y = 6x + 4, फिर हम देखते हैं और किसका ग्रेडियंट 6 आता है, वो ये है y = 6x + 2। फिर ऐसे ग्रुप सी, तो ये आएगा हमारे पास बेटा जैसे y = 2x + 6, और हाँ फिर एक और लाइन है इस तरह से y = 2x +। देखो बात समझो बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये दो एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ऐसा नहीं कि ये इनके पैरेलल नहीं, जैसे इन दो का ग्रेडियंट सेम है तो ये दो एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से ये एक दूसरे के पैरेलल और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इसीलिए हमने इसके लिए 3 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ वन मोर लाइन फॉर ईच ग्रुप, फिर हमें एक और लाइन फिर खुद से लिखने हैं, या तो आप जनरल लिख सकते हो, या तो जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से y = 4x + c, तो ये c फिर आप लोग की मर्जी 1 2 3 4 जो मर्जी डालो इधर। तो इधर क्या आएगा y = 6x + c, तो यहां से आएगा y = 2x + c हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस तरह से। एक लाइन इसने ऐसा कुछ दिया है 5,
फिर सेकंड लाइन इसने ऐसे कुछ दिया, ये 12, और एक और लाइन इसने ऐसे कुछ दिया, ये इधर -6 हमारे पास, ठीक है। ये x एक्सिस हमारे पास और ये y एक्सिस हमारे पास, ये जो तीनों चल रहे पाता हमारे पास बेटा, ये 3 लाइन्स के y इंटरसेप्ट हमारे पास। फिर बोल रहा है कि दीज 3 लाइन्स आर पैरेलल, ये तो वैसे भी पता चल रहा है और इसने खुद भी बोला बेटा ये तीनों लाइन्स पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन्स का ग्रेडियंट सेम होगा, ठीक है। वन ऑफ द लाइन्स इज y इक्वल टू 5x प्लस 5, इनमें से एक लाइन है बेटा y इक्वल टू 5x प्लस, एक बात बताओ इनमें से कौन सी लाइन की इक्वेशन ये हो गया हमारे पास, या किस, जब हमने बेटा ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा ग्राफ डालेंगे बेटा, इस लाइन का ग्राफ डालेंगे तो किसका इस मतलब इन तीनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा। देखो ग्रेडियंट तो तीनों का सेम है, बट एक चीज यहां से बेटा पता है, जो ये सी है प्लस सी, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे 5 किसका वाई इंटरसेप्ट है, दिस, तो मतलब ये इक्वेशन जो बन रहा है हमारे, तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 5x प्लस 5 हमारे पास। अब ये तो हमें पता है कि तीनों लाइन पैरेलल है, तो मतलब तीनों का ग्रेडियंट तो 5 होगा हमारे पास। फिर बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल, राइट द इक्वेशंस ऑफ द अदर टू लाइन्स, तो फिर इस तरह से हमारे पास बेटा इसकी इक्वेशन क्या बनी, इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 5x और y इंटरसेप्ट कितना है इसका -6, तो -6 यहां से हमारे पास, और इसकी इक्वेशन कितनी बनेगी हमारे पास बेटा y इक्वल टू, ग्रेडियंट तो सेम रहेगा 5x और y इंटरसेप्ट कितना है 12 इसका, तो दिस हमारे पास बेटा। फिर बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। अब एक और लाइन हमें जैसे बेटा ये वाली लाइन इस तरह से जो ऑरिजिन के थ्रू पास होती है, ऑरिजिन के थ्रू मतलब यहां से बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी 0 होता है और y इंटरसेप्ट भी 0 होता है। याद रखना जब भी y इंटरसेप्ट कुछ नहीं होता है तो समझना हमारे पास बेटा वो कहां से, वो ऑरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास बेटा, ये बनेगी y इक्वल टू, ग्रेडियंट तो वही रहेगा 5x और प्लस क्या रहेगा 0, y इंटरसेप्ट तो वही बनेगा इस तरह से y इक्वल टू 5x, इस तरह से हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज, फिर से हमें वही काम करना है। तो ये तो वैसे ही सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमारे पास जो अभी तक हम कर रहे थे, वही टेबल कंप्लीट करना बेटा। तो इस तरीके से मैं टेबल बनाता हूँ, ये x यहां से, जैसे फिर हमारे पास इस तरीके से -2 -1 0 1 2, इस टाइम मैं 2 ही तक लेता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या बनने के हमारे पास y इक्वल टू x प्लस, तो इसको लिख सकते हो ऐसे y इक्वल टू x प्लस 3। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे y इक्वल टू x प्लस 3। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास बेटा -x प्लस 3, तो ये आएगी y इक्वल टू -x प्लस 3। फिर वही देखो बेटा जब इसमें -2 जैसे पुट करें तो -2 प्लस 3 बनेगा +1, तो -1 प्लस 3 आएगा 2, 0 प्लस 3 आएगा 3, तो 1 प्लस 3 आएगा 4, 2 जब x का वैल्यू 2 पुट करें 2 प्लस 3 आएगा 5 हमारे पास, ठीक है। फिर इस तरह से जब इसमें -2 पुट करेंगे इस वाले में, आप देखो 2 जरा आएगा -4, -4 प्लस 3 आएगा -1, फिर -1 पुट करना, तो 2 1 जार -2 1 जार 2 -2 प्लस 3 आएगा +1 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर 0 पुट करना है, तो 2 इंटू x, तो 2 इंटू 0 बनेगा 0, 0 प्लस 3 आएगा 3 हमारे पास। फिर 1 पुट करना है, तो 2 1 जार 2 प्लस 3 आएगा 5, फिर 2 पुट करना है, 2 2 जार 4 प्लस 3 आएगा 7 यहाँ से हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर देखो बेटा यहाँ से हमारे पास -2 पुट करना है इसमें से, इसमें इस चीज का ख्याल देखो बेटा, ऑलरेडी इसके साथ -x है, -x हमारे पास, ठीक है ना, तो ये माइनस आ गई, तो x के बदले फिर कितना पुट करना, तो -2 अपना और साथ में +3, देखो ये माइनस माइनस होगा +2, तो 2 + 3 आएगा 5। इसी तरीके से फिर जब -1 पुट करे तो -1 बनेगा +1, तो +1 + 3 बनेगा 4 हमारे पास। फिर जब इसमें 0 पुट करें तो -0 + 3 आएगा 3। फिर जब 1 पुट करेंगे, देखो y = x के बदले 1 पुट करना है +3, तो 3 - 1 आएगा 2। फिर इस तरह से इसमें जब 2 पुट करेंगे तो आएगा -2 + 3 आएगा 1 यहाँ से हमारे पास। तो ये होगा इसका बेटा हमारे पास टेबल
कंप्लीट। फिर बोल रहा है कि यूज द टेबल टू प्लॉट दीज प्लॉट ग्राफ्स ऑफ दीज थ्री लाइन्स हमारे पास, प्लॉट ऑल थ्री ऑन द सेम एक्सिस। अच्छा दूसरी बात ये देखोगे बेटा हमारे पास कि इनका जो ग्रेडियंट है वो सेम नहीं है हमारे पास। अब ये तीनों पैरेलल नहीं होगा हमारे पास। जब आप इन तीनों का ग्राफ डालोगे हमारे पास बेटा वो पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। फिर जैसे बोल रहा हमारे पास ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू 3। देखो बेटा y इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा, देखो ऐसे मैं अगर ऐसे कार्टेशियन प्लेन ले लूं इधर से y इक्वल, देखो बेटा y इक्वल, देखो आप ऐसे लिखोगे ये पॉजिटिव एक्सिस है, जैसे हम 1 2 ये 3 हमारे पास, इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये 1 ये 2 ये 3 हमारे पास, ऐसे इस तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3। अब जब ये बोल रहा हमारे पास बेटा y इक्वल टू 3 हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 हमारे पास, तो वो कहाँ पे है, दिस हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरह से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो y इक्वल टू 3 मतलब होगा ये वाला ग्राफ। अगर ये बोलता है y इक्वल टू 2 तो फिर हमारे पास बेटा इस तरह से दिस। अगर ये बोलता हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, ये y इक्वल टू 1 दिस। अगर ये बोलता है सपोज x इक्वल टू 2 तो फिर ऐसे ग्राफ बनता है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर जैसे बोलता है राइट द ग्रेडियंट ऑफ ईच लाइन, इन तीनों लाइन का ग्रेडियंट निकालना हमारे पास, ठीक है ना बेटा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट लाइन जो हमारे पास बेटा y इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 3, तो मतलब इसको 1x लिख सकते थे हम। ये 2x है, ये -x मतलब -x, तो मतलब इसका ग्रेडियंट आएगा हमारे पास बेटा 1, इसका ग्रेडियंट आएगा हमारे पास mx है ना, तो 2, तो यहां से हमारे पास, और इसका ग्रेडियंट आएगा हमारे पास -1 यहां से हमारे पास, ठीक है, शाबाश। राइट द y इंटरसेप्ट ऑफ ईच लाइन, इस तरह से y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट आप एक चीज तो देख रहे हो हमारे पास बेटा सबका सेम रह रहा है, 3 3 3 3 3 3 सबका y इंटरसेप्ट सेम रह रहा है हमारे पास। राइट द इक्वेशंस ऑफ 2 मोर लाइंस विद द सेम y इंटरसेप्ट हमारे पास। तो फिर आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ 2 मोर लाइंस लिखने बेटा हमारे पास जिनका y इंटरसेप्ट क्या रहता है, सेम यहाँ से हमारे पास। अब देखो यहाँ से ग्रेडियंट इस टाइम चेंज हो रहा है बट y इंटरसेप्ट सेम रह रहा है, तो एफ पार्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम, जैसे y इक्वल टू mx प्लस 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये तो जनरल इसके लिए बनेगी। तो एक इक्वेशन फिर आप ऐसे बना सकते हो, जैसे y इक्वल टू 4x प्लस 3 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ऐसे बना सकते हो इस तरह से y इक्वल टू -2x प्लस 3 हमारे पास। तो ये देखोगे इन दोनों का भी हमने क्या रखा, y इंटरसेप्ट सेम और ग्रेडियंट रखा डिफरेंट यहां से हमारे पास, ठीक है ना। बस इसमें फिर जो बचता हमारे पास काम वो है कि इन तीनों लाइन्स को एक सेम एक्सिस पे ड्रा करना हमारे पास, ठीक है ना बेटा, शाबाश। फिर आता है यहां से क्वेश्चन नंबर 9, यहां से इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 14 तक है। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन किए, तो मतलब ये 6 क्वेश्चन पेंडिंग है। ठीक ठीक, तो पहले मैं देखता हूँ टाइम कितना है हमारे पास। क्योंकि अगर मैं इसको एक ही लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अभी 6 क्वेश्चन है, और दूसरी बात हम ग्राफ भी नहीं डाल रहे ना। अगर हम ग्राफ डाले भी तो फिर मुझे लगता है तीसरे क्वेश्चन पे होते या 4th क्वेश्चन पे होते हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या बोलते इसको हम, 8 क्वेश्चन हो गए इसमें। तो मुझे लगता है इसमें हम इसको भी हम 2 पार्ट्स में कवर करते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं एक पार्ट में कवर करूंगा ये फिर लंबा लेक्चर खींच जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगा बेटा, नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको एक ही लेक्चर में, तो ये फिर बहुत लंबा खींच जाएगा। अभी इसमें 6 क्वेश्चन और पेंडिंग। मगर और दूसरी बात मैं सच बता रहा हूँ, जिसने अभी तक यही लेक्चर ईमानदार से देखा होगा ना, जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो सेम, थोड़ा सा उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ पार्ट्स दिए इसने इधर इधर, बाकी ऑलमोस्ट ये सारी की सारी जो भी तक हमने क्वेश्चन किए सेम टू सेम इसी चीज पे। बट फिर भी मैं
इनको एक एक करके सबको समझाऊंगा हमारे पास, क्योंकि मेरा यही काम होता है बेटा हमारे पास कि अगर मैं चाहूँ इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी निपटा सकता है, ठीक है ना, मगर मेरा यही काम होता है कि अगर पढ़ाऊँ तो एक ही बार, ठीक है ना, कि इस तरीके से कि जो बच्चा जिसको जीरो मतलब ना जिसको बहुत वीक से भी, तो उसको भी कम से कम समझ आना चाहिए हमारे पास। और बाकी जो बच्चा ऑलरेडी जिसके कंसेप्ट होते हैं तो उसके लिए तो वेल एंड गुड है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे जो लेक्चर होते हैं हमारे पास में प्रेफर करता अगर लेक्चर बढ़ाई जाता है, मगर मेरा यही टारगेट रहा था कि चीजों को क्लियर तरीके से समझाया, ठीक है ना, कि डाउट ना रहे। अब दुकान डाउट रहे तो वो तो ओब्वियसली वो चीज तो होती है, मगर ये चीज होना चाहिए कि कम से कम अगर 100% तो कम से कम 90-80% तो समझ आना चाहिए। और जो बच्चा मेहनत करेगा फिर वो चीजें उसको खुद ब खुद क्लियर होती रहती है हमारे पास, ठीक है ना। तो और साथ में ये चीज बताऊंगा बेटा हमारे पास कि अगर लेक्चर अच्छा लगता होगा हमारे पास, अगर कुछ हेल्प मिलती होगी तो इसको आप अपने फ्रेंड्स या और भी जो ग्रुप्स जो भी चीजें उनमें आप शेयर कर सकते हो, या जो सोशल मीडिया होता है हमारे पास उनमें आप शेयर कर सकते हो इन चीजों को, सच दैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो वेल डिजर्व मतलब होता है वो क्या बोलते हैं इसको हम, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है हमारे पास, जिसको चाहिए होता है हमारे पास, ठीक है ना, उस तक ये चीजें पहुंचे हमारे पास और वो इन चीजों से फायदा उठाए हमारे पास, ठीक है ना। और साथ में अगर किसी को भी कुछ डाउट रहता होगा या कुछ भी पूछना होता होगा हमारे पास, वो गिवन कॉन्टेक्ट पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है हमारे पास, ठीक है। तो चलो फिर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं हमारे पास, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।